हरिओम ज्योतिष प्रेमियों, एस्ट्रोलॉजी विद मनोरंजन शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंगली योग पर। कुछ विद्वान इस योग को मांगलिक योग भी बोलते हैं, लेकिन मेरे मत से मांगलिक शब्द जो कि एक शुभ शब्द है, इसका यहाँ पर कोई हिसाब नहीं बैठेगा। कारण कि ये योग मंगल ग्रह से बनने वाला है, इसलिए इसको मंगली योग कहना ही ज़्यादा उचित रहेगा। ये मंगली योग सामान्यतया गृहस्थी धर्म को ही ज़्यादा प्रभावित करता है। कारण कि ये मंगल ग्रह स्वभाव से बहुत ही प्रचंड है, निडर है, साहसी है, उग्र है, क्रूर है, पलायनवादी है, विघटनकारी है और निडर है, साहसी भी बहुत ज़्यादा होता है ये। इसलिए गृहस्थी धर्म के अंदर इस प्रकार के स्वभाव वाली स्थिति पैदा होती है तो वो गृहस्थी धर्म को बहुत ही गड़बड़ करती है। इसलिए अगर दोनों वर और कन्या दोनों ही अगर मंगली हों तो ये योग निष्प्रभावी हो जाएगा। जैसे लोहा लोहे को काटता है, ऐसे ही दोनों अगर मंगली हैं तो ये एक दूसरे के योग की स्थिति को काट देंगे और उनका गृहस्थी सुखपूर्ण स्थिति से व्यतीत हो जाएगी। लेकिन एक मंगली हो और एक नॉन मंगली हो तो फिर उनके गृहस्थी धर्म में विघ्न पैदा होंगे। मंगल ग्रह चूँकि 1, 4, 7, 8 और 12 इन भावों में अगर मंगल ग्रह स्थित हो तो जन्म पत्रिका की स्थिति मंगली बन जाएगी। लेकिन हर परिस्थिति के अंदर हम लोग इसको मंगली घोषित नहीं कर सकते। वो कुंडली बेशक मंगली है, लेकिन उसका प्रभाव गृहस्थी धर्म पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये मंगल ग्रह की स्थिति का अवलोकन करने के बाद ही हम इसका निर्णय कर पाएंगे। कारण कि मंगल ग्रह की पोजीशन हमको ये देखनी है कि मंगल ग्रह किन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है या पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, या शुभ ग्रहों की इस पर दृष्टि पड़ रही है या पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या शुभ अशुभ दोनों ग्रहों की इस पर दृष्टि पड़ रही है, ये किस राशि में बैठा हुआ है। इन सब का भी ज्योतिष के अंदर फलादेश करने में विशेष महत्वपूर्ण रोल होता है। सीधा ही मंगली स्थिति को घोषित नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि इन स्थितियों के अवलोकन के बाद ही मालूम पड़ पाएगा कि जातक का गृहस्थी धर्म किस प्रकार आगे चलेगा। उसके गृहस्थी धर्म में विघ्न होंगे या नहीं होंगे, ये मंगल की पोजीशन को देखकर ही निर्णय करना चाहिए, ना कि मंगली स्थिति को देखकर। मंगली स्थिति को देखते ही लोगों में खौफ पैदा हो जाता है, परंतु वो ये नहीं देखते कि मंगल की स्थिति है कैसी। मंगल की परिस्थिति को देखकर ही फल का निरूपण करना चाहिए। मंगल यदि शुभ स्थान में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों की इस पर दृष्टि पड़ रही है, शुभ राशि में मंगल अगर बैठा है और सामने वाला वर या कन्या मंगली नहीं है, तो भी ये उत्पात नहीं मचा पाएगा। कारण कि शुभ भाव शुभ दृष्टि पड़ने से इसके स्वभाव के अंदर ठंडाई आ जाएगी और अगर उस समय विवाह कर दिया जाए तो उनके जीवन में इसका दुष्प्रभाव पैदा नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक स्थिति के अंदर मंगली शब्द से खौफ खाने की आवश्यकता नहीं है। मंगल की पोजीशन को देखकर ही फल का निरूपण करना चाहिए। इसके अलावा भाव चलित कुंडली और नवांश कुंडली का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। भाव चलित कुंडली के अंदर भी मंगल अगर उसी स्थान में बैठा हो तो वह योग प्रबल माना जाता है। लेकिन अगर भाव चलित कुंडली के अंदर उसने भाव को बदल लिया तो इसका मतलब ये होता है कि वह ग्रह भाव संधि में फंस गया है। भाव संधि में फंसा रहने की वजह से मंगल ग्रह निष्फल हो जाएगा। यानी फिर ज्योतिष के अंदर उसकी मंगली स्थिति वाला मामला बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि निष्फल ग्रह फल देने में असमर्थ होता है। दूसरा, नवांश कुंडली के अंदर जो कि विवाह के जीवन साथी से संबंधित ही होती है, अगर नवांश कुंडली के लगन का स्वामी बलवान हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, तो भी जातक को या वर या कन्या जो भी है उनके गृहस्थी धर्म के अंदर किसी प्रकार के विघ्न नहीं आएंगे और उनका गृहस्थी धर्म सुखपूर्वक व्यतीत होगा। तो ये बात की है आज हमने मंगली योग पर, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में मंगली योग से खौफ खाने की आवश्यकता नहीं है। मंगल ग्रह की परिस्थिति का अवलोकन करने के बाद ही फलाफल का निरूपण करना चाहिए।
आगे हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।